नमस्कार, मैं नृपेंद्र हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देव गुरु बृहस्पति का 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करना, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करना, ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और देव गुरु बृहस्पति के शुभत्व प्रभावों को और बढ़ाने के लिए आपको कौन से उपाय जो है आपके लिए कारगर रहने वाले हैं और साथ साथ आपको विशेष रूप से कहाँ-कहाँ सावधानियां रखने की आवश्यकता रहेगी, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। 14 मई 2025 को रात्रि 10:33 कर जो है देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में वृषभ राशि से निकलकर वो आपकी राशि में आएंगे और आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का आना किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। जहां पूर्व में आप समस्याओं के चलते, कुछ उतार चढ़ाव के चलते मानसिक तनाव में और स्वयं को अवसाद की स्थिति में जो है आप पा रहे थे, वहां देवगुरु बृहस्पति का ऐसे में गोचर करके आपकी राशि में आना आपको ऊर्जा से सरोबार करेगा। आपके अंदर सकारात्मक जो है ऊर्जा का संचार होगा, जोश से आप सरोबार होंगे और आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत जो है देवगुरु बृहस्पति आगामी 1 साल करने वाले हैं। आपको अगर मैं बात करूं कैरियर के दृष्टिकोण से, तो कैरियर में आपको ग्रोथ मिलना, कार्य क्षेत्र में आपको अगर पूर्व में अगर किसी भी समस्या से अगर आप परेशान थे, तो उस समस्याओं में अब आपको देवगुरु बृहस्पति जो है रास्ता निकाल के देंगे और रास्ता दिखाएंगे। साथ साथ उच्च अधिकारियों से या आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है उनसे संबंधों में और प्रगाढ़ता होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव आप बनाने में सफल रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी जो है देवगुरु बृहस्पति आपको दे सकते हैं अपने इस गोचर अवधि में। साथ साथ ऐसे जातक जो किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए अन्यत्र अच्छी जॉब की तलाश में है, तो वो तलाश उनकी जो है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण से खत्म हो सकती है। और ऐसे जातक जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो वो तलाश जो है इस अवधि में जो है आपकी समाप्त हो सकती है। आपको बेहतर जॉब अपनी योग्यता के अनुसार जो है आप पा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है आपको सपोर्ट करेंगे अपने इस गोचर के कारण से। वहीं अगर मैं बात करूं तो राशि में जो है बृहस्पति का जो है संबंध होना, आपकी राशि से संबंध होना विशेष रूप से आपको कार्य क्षेत्र में शुभाशुभ परिणाम जो है देवगुरु बृहस्पति देंगे। कार्य क्षेत्र के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो व्यापार में नए व्यापार को शुरू करने हेतु आपके लिए ये श्रेष्ठ समय साबित हो सकता है। आप किसी भी तरह का व्यापार करें, आपको शुभाशुभ परिणाम जो है देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में देंगे। वहीं व्यापार में पूर्व में चली आ रही समस्याओं से अब आपको राहत मिलेगी। अगर आपका पैसा या किसी भी प्रकार का सौदा आपका अटका हुआ है, कोई कार्य अगर आपके रुके हुए हैं, तो इस गोचर अवधि के कारण से उस कार्यों में जो है आप गति होता हुआ देखेंगे और वो कार्य आपके पक्ष की ओर जो है संपन्न होते हुए आपको शुभाशुभ परिणाम देंगे। और साथ साथ आपके ऐसे जातक जो किसी भी प्रकार के वाणी से संबंधित कार्य में जो है संलग्न है, यानी कि मीडिया लाइन से, कम्युनिकेशन लाइन से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर वो रिलेट कार्य कर रहे हैं या वकालत लॉ आदि से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो है देवगुरु बृहस्पति अपने इस गोचर अवधि में उन क्षेत्रों के जातकों को विशेष रूप से लाभ देने वाले हैं जहां वाणी का अधिकार जो है रहता है। वाणी से संबंधित कार्य अगर आप कोई कर रहे हैं तो आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे और वाणी के दम पर आपके कार्य जो है वो संपन्न होंगे, उचित मान सम्मान आपको मिलेगा। कैरियर जो है आपका नई दिशा की ओर बढ़ना शुरू होगा इस गोचर की अवधि में। और वहीं पंचम दृष्टि जो है पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की होने के कारण से विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को देवगुरु बृहस्पति जो है अच्छा लाभ देने वाले हैं। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो विद्यार्थी और अभ्यर्थी हैं, उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए जो है प्रयासरत है और उच्च शिक्षा हेतु कहीं बाहर अध्ययन हेतु जो है प्रयासरत है या किसी भी डिग्री या स्कॉलरशिप के हेतु जो है प्रयासरत है, तो वो महत्वाकांक्षाएं जो है इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण से आपकी पूर्ण हो सकती है। और ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न होने वाले हैं या संलग्न हो रहे हैं इस गोचर अवधि में, और साथ साथ एकाग्रता और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो है मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें देवगुरु बृहस्पति अपने इस गोचर अवधि में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले हैं। सरकार की ओर से जो है उन्हें लाभ मिल सकता है, सरकारी क्षेत्र में आप जो है जॉब पा सकते हैं। वहीं प्रेम और प्रणय संबंधों के लिए ये संबंध जो है, ये समय गोचर अवधि जो है बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेम प्रणय संबंधों में जो है विशेष मधुरता रहने वाली है और साथ साथ रिश्तों के अंदर जो है काफ़ी सामंजस्य आपको देखने को मिल सकता है। वहीं सरकारी क्षेत्र से भी देवगुरु बृहस्पति आपको
लाभान्वित करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो अमृत दृष्टि के कारण से आपके कार्य क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में जो है आपको शुभाशुभ परिणाम देने के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है आपके व्यापार का विस्तार करना और आपके व्यापार को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित करने की ओर भी जो है आप अगर प्रयास करें तो आपको देवगुरु बृहस्पति लाभान्वित कर सकते हैं। और नए कार्य हेतु इस गोचर अवधि में समय की अगर मैं बात करूं तो शुभाशुभ समय बना हुआ है। आप कोई भी नया व्यापार या व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस गोचर अवधि में आप करें तो लाभान्वित रह सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन में अगर आपके पूर्व में किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हैं, उतार चढ़ाव की स्थिति अगर आप देख रहे हैं या तनाव की स्थितियां हैं, तो इस गोचर अवधि में आप उस ओर अगर प्रयास करते हैं तो आप राहत पा सकते हैं, आपको रास्ता मिल सकता है, संबंधों में प्रगाढ़ता हो सकती है, तनाव कम हो सकता है, साथ साथ जो है विवादग्रस्त स्थितियां जो है उनमें अब आपको राहत मिल सकती है। तो आपको इस ओर प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में इस तरह की अगर कोई समस्याएं हैं तो आपको इस ओर कार्य अगर आप करते हैं तो इस गोचर अवधि में देवगुरु बृहस्पति के सपोर्ट के कारण से रिश्तों में और प्रगाढ़ता आ सकती है और वैवाहिक जीवन आपका मधुर हो सकता है। नवें भाव पर, 9th भाव पर जो है आपके नवम दृष्टि होने के कारण से यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं का आपको आमूलचूल लाभ मिलेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और सुख फलदायी रहने वाली है। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। पिता से संबंधों में अगर उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं या संबंधों में अगर कोई वैचारिक मतभेद पूर्व से अगर चला रहा है तो इस ओर अगर आप कार्य करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। संबंधों में सुधार हो सकता है। पिता से रिश्तों में और प्रगाढ़ता जो है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण से आपको देखने को मिल सकती है और आपका मन अध्यात्म की तरफ लग सकता है और स्वयं को आप रूटीन दिनचर्या में कुछ अध्यात्म की तरफ अगर आप समय देते हैं तो आपका भाग्य जो है सरल रूप से और सहज रूप से साथ देना शुरू करेगा। अल्प परिश्रम में आपको उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रिश्तों में तनाव कम होगा, रिश्तों में संबंधों में जो है सुधार होना शुरू होगा। परिवार कुटुंबजनों का सहयोग और साथ आपको मिलेगा और ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं उन्हें इस कामना हेतु जो अगर वो इस पूरे गोचर अवधि में अगर प्रयास करते हैं तो ये महत्वाकांक्षा भी आपकी जो है पूर्ण हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग प्रबल रूप से जो है मिथुन राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकते हैं इस गोचर अवधि में। वहीं बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभाशुभ परिणाम देगा हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में और आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ जो है आपके संतान प्राप्ति के योग भी इस गोचर के कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। और आगामी 1.5 साल तक जो है स्थितियां जो है बहुत अच्छी आपको देखने को मिल सकती है मिथुन राशि के जातकों को। वही शनि और बृहस्पति का संबंध 4-10 का संबंध जो है आपको शुभाशुभ परिणाम जो है आगामी 1.5 साल तक देगा। तो इस समय का मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए और इन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए जहां जहां पूर्व में समस्याओं से आप ग्रस्त थे तो उस और आपको सुधार हेतु कार्य करना चाहिए ताकि आपको शुभाशुभ परिणाम देवगुरु बृहस्पति के सपोर्ट से मिलने शुरू हो और उन चीज़ों में और उन क्षेत्रों में जो समस्याओं का सामना आपने किया उसमें आप राहत पा सके। और बृहस्पति के शुभाशुभ परिणामों को और बढ़ाने हेतु अगर मैं उपायों की बात करूं तो मिथुन राशि के जातकों को नियमित रूप से पीपल का सिंचन करना रविवार को छोड़ करके शेखर रह सकता है। वही शिव मंदिर में नियमित रूप से पंचामृत अर्पण करना और बेलपत्र अर्पण करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से करें, आपके लिए शेखर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।